हरे कृष्णा। तो आज चर्चा करेंगे चौथे अध्याय के 36 नंबर श्लोक 36। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वर्जिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वर्जिनं सन्तरिष्यसि। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंकरेजिंग है इसको। अपि चेदसि पापेभ्यः, तुम बहुत पापी भी क्यों ना हो अर्जुन। ठीक। अपि चेदसि पापेभ्यः, असि मतलब तुम अर्जुन, यद चेद मतलब यदि, और अपि भी मतलब कहां से आया, भी कहां से आया, अपि शब्द आया है भी से, मतलब इसका लिंक पिछले श्लोक से ये है कि भाई जब तुम दोबारा मोह को प्राप्त नहीं होगे। अब कोई कहे भाई मैं तो बड़ा पापी हूं भाई, मोह को प्राप्त हो सकता हूं, कौन क्या बोल रहे हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः, अर्जुन तुम बहुत ही पापी क्यों ना हो। सर्वेभ्यः पाप कृतमः, तुमने सारे पाप गुना कर लिए हो। सर्वेभ्यः पाप कृतम, कृत मतलब करना, तुमने सारे ही पाप गुना कर डाले हो अर्जुन। सर्वम ज्ञान प्लवय नैव, प्लवय नैव का मतलब होता है ज्ञान, मतलब सॉरी, प्लवय नैव का मतलब होता है नाव, बोट। तो इस ज्ञान रूपी नाव से, सर्वम ज्ञान प्लवय नैव, ज्ञान रूपी बोट से, ज्ञान रूपी नाव से, वर्जिनम संतरिष्यसि, तुम सारे पाप के सागर को पार कर। अपि चेदसि पापेभ्यः, तुमने सारे पाप, तो तुम भले ही बहुत पापी हो अर्जुन। सर्वेभ्यः पाप कृतमा, तुमने सारे पाप क्यों ना कर डाले हो, लेकिन सर्वम ज्ञान प्लवय नैव, तुम इस ज्ञान रूपी बोट को जो तुमने लिया है, रूप सिद्ध व्यक्ति से जो तुमने ज्ञान लिया है, वो ज्ञान रूपी नाव में अगर तुम बैठोगे तो सारे पाप के सागर से पार हो जाओगे। वर्जिनम संतरिष्यसि। ठीक। और कौन सा ज्ञान लिया है, मैं कृष्ण का दास हूँ और मुझे एकमात्र कृष्ण की सेवा करनी, ये ज्ञान। ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक क्यों है, इसको समझते थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक क्यों है। मान लीजिए किसी भक्त से कोई पाप हो जाता है, ठीक, लेकिन अगर उसका ये निश्चय है कि नहीं मुझसे बहुत सारे पाप हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कृष्ण का दास हूँ, उनकी सेवा करना नहीं छोड़ूंगा, तो उसमें कोई दोष नहीं। रिपीट करूं, हो सकता है किसी भक्त से कोई पाप हो जाए, लेकिन वो पाप पे ध्यान ना देकर ये विचार करे कि नहीं, चाहे कुछ भी हो रहा है मुझे कृष्ण की सेवा नहीं छोड़नी, मैं तो कृष्ण का दास हूँ। ये निश्चय अगर उसमें बरकरार है, तो जो पाप भी आप देख रहे हैं वो कोई दोष नहीं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे इसी ज्ञान से कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, मैं कृष्ण का दास हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, मैं कृष्ण का हूँ, इससे वो शुद्ध हो। भगवान इसको बोलते हैं अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधु एव समन्तव्य, साधु ही मानना चाहिए। ठीक। तो अगर वो इस ज्ञान में निश्चय है उसका, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। देखिए हम समझ नहीं पाते कि एक जीव के ऊपर पहले के संस्कारों में कितना प्रेशर रहता हो, और अपनी पुरानी आदत जो उसने की है, तो जीव ने पुरानी आदत जो उसने पाल रखी है इसी जीवन में, उसका कितना प्रेशर रहता हो, पहले के संस्कार और जो उसकी बैड हैबिट्स थी उसके कितना प्रेशर रहता हो। तो हो सकता है कभी कभी उस प्रेशर के चक्कर में उसने कुछ गलती कर भी दी, तो भी दोष नहीं देखना चाहिए, अगर उसका निश्चय ये है कि मैं मुझे बस कृष्ण की सेवा करनी है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत संस्कार का प्रेशर रहता है, जो पुराने भोग के संस्कार है उसका प्रेशर, जो आपकी बैड हैबिट्स थी पहले उसका प्रेशर, तो कभी कभी बाय द चांस बाय द वे कुछ गलती हो जाती है। लेकिन अगर वो इसका दृढ़ निश्चय ये है कि नहीं मैं तो कृष्ण का हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं अगली बार नहीं करूंगा, मैं कृष्ण का हूँ,
बस मुझे कृष्ण की सेवा करती रहनी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगर उसका ये दृढ़ निश्चय है, तो जो आप देख रहे हैं कि उससे कुछ पाप हुआ है, तो वो कोई दोष नहीं मानेगा, क्योंकि वो अपने ज्ञान में स्थित, वो अपने स्वरूप में स्थित है कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। ये बाकी जो भी हुआ है तो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं तुम कितने ही पापी क्यों ना हो भाई, लेकिन ये ज्ञान अगर तुम्हें है, तुम इस ज्ञान में स्थित हो अर्जुन, तो बस तुम पार कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पार हो जाओगे। और इंग्लिश में एक एफोरिज्म भी है, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ जो संत भी है आज, उसका कुछ ना कुछ पास्ट रहा होगा, जो बचपन से संत नहीं होता, और जो आज पापी है उसका फ्यूचर भी है, तो बाद में संत बनेगा। तो एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ, तो हमेशा याद रखना कि जो दोष अगर दिख भी रहा है, तो अगर वो सिंसियर भक्त है तो वो कोई दोष उसमें देखे नहीं, आप कह रहे तो देखो कितना बड़ा पापी है, क्या करता है ये, कोई दोष ना देखें, लेकिन ये इसको ये सराहना करें कि तुम भाई कितने अच्छे डिवोटी हो, तुम कृष्ण की सेवा करना नहीं छोड़ते। तो सराहना करें, ना कि उसके दोष देखें, अरे देखो उसने कैसा है, कैसा भक्त है, ये करता है वो करता है। ये ना देख के ये देखें कि वो कृष्ण की सेवा में लगा हुआ, कृष्ण की सेवा करने का प्रयास कर, ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा पॉइंट। आगे पढ़ते हैं, अनुवाद देखते हैं। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ। कुछ हजम हो रही है बात? प्रभु जी, मैं बहुत पतित हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। भैया तुम जो भी हो, तुम ये सोचो कि तुम्हें कृष्ण की सेवा करनी है, तुम कृष्ण के पास, अपने आप सब फिट हो जाए। ठीक, सॉल्यूशन। गीता भूषण टीका। यह श्लोक ज्ञान की शक्ति को कहता है। ठीक, पावर ऑफ ट्रांसडेंटल नॉलेज मैंने बता दिया। ठीक, तो पिछले श्लोक में क्या था? ज्ञान का प्रभाव, कि मोह नष्ट हो जाएगा, पुनः मोह में नहीं होगे तुम अर्जुन। और इस श्लोक में ज्ञान की शक्ति को कहा जा रहा है कि कितना भी बड़ा पापी व्यक्ति क्यों ना हो, वो तर जाएगा। ठीक, यद्यपि तुम सभी पापियों में सबसे अधिक पापी भी क्यों ना हो, मतलब एक नंबर के पापी भी क्यों ना हो, कौन सा नंबर के? एक नंबर के पापी भी तुम अर्जुन क्यों ना हो, तो भी इस ज्ञान रूपी नाव के माध्यम से पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओ। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाप को समुद्र का है। कभी विचार किया कि पाप को समुद्र क्यों कहा जा रहा है? बड़ा इंटरेस्टिंग अगली लाइन देखिए। पाप को समुद्र इसलिए कहा गया है क्योंकि समुद्र के समान ही इनको पार पाना कठिन होता है। देखिए ये सभी हम लोग का अनुभव है, सभी का अनुभव होगा, मेरा भी है, आप लोग का भी होना चाहिए। देखिए जो पाप करने की प्रवृत्ति होती है वो जाति नहीं, समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? पाप करने की जो प्रवृत्तियां होती है वो जाति नहीं है, बहुत मुश्किल है इसको हटा पाना, बहुत मुश्किल होता है कि पाप, देखिए पाप आप चलिए ठीक है, मैं अभी नहीं करूंगा पाप, लेकिन जो प्रवृत्ति है वो आपको बार बार धकेलेगी पाप करने, उस प्रवृत्ति को ओवरकम कर पाना है बहुत कठिन। चलिए हम तो फिर भी भक्ति कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पाप की प्रवृत्ति चली गई है, लेकिन जो भक्त नहीं है, जो भक्त नहीं है वो चाहे कितना भी पावरफुल भी हो, वो अपनी पाप की प्रवृत्ति को ओवरकम करने में असमर्थ, या कह सकते हैं इंद्रियों को संयम करना उसके लिए बहुत मुश्किल है, मतलब असमर्थ। आप लोग कितने ऐसे लोगों को जानते होंगे कि जो एक लेते होंगे रिजोल्यूशन, आज से मैं ये नहीं करूंगा, दो तीन दिन तक चला, अगर और फिर दो तीन दिन बाद जब उसको देखेंगे फिर सब शुरू कर देगा। कुछ लोग लेते हैं रेजोल्यूशन न्यू ईयर पे कि आज के बाद आई डोंट स्मोक, 3-4 दिन खत्म हुए और आपको बीड़ी की दुकान में मिलेंगे वो लोग ऐसे लोगों को जानते होंगे बाबू जी, आप भी मिले होंगे ऐसे लोगों से, तो कहते हैं मैं सब छोड़ दूंगा, सब हो जाएगा, लेकिन यस प्रभु जी। 5-6 दिन बाद उसी ट्रैक पे वापस
ठीक है, सबका अनुभव है। ये क्यों? क्योंकि वो बहुत मुश्किल है, वाक़ई में मुश्किल है। हम लोग तो भक्ति कर रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है हम लोग को, दिव्य है ना, भक्ति मतलब ट्रांसेंडेंटल है, तीनों गुणों से ऊपर है। तो हम लोग के पाप की प्रवृत्तियाँ नष्ट हो गई हैं, हम लोग को पता नहीं चल रहा है। लेकिन आप बाहर जाइए, पाप की प्रवृत्तियों को पार पाना बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। अब ऐसा भी आपका अनुभव होगा कि जब आप भक्ति में नहीं आए थे, तो हो सकता है आपने कुछ अपनी बुरी हैबिट छोड़ने का प्रयास किया हो भक्ति में आने से पहले और वो छूटी नहीं हो और भक्ति के आने के बाद छूट गई। क्या अनुभव है किसी का ऐसा? यस प्रभु। नहीं है। तो इंद्रियों को संयम करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है? जैसे इसमें एक कथा भी आती है अलेक्जेंडर की। अलेक्जेंडर द ग्रेट था, तो उसने पूरे विश्व को वो जीत रहा था अलेक्जेंडर। तो वो इंडिया आया, तो इंडिया में कोई योगी था उस समय, तो अलेक्जेंडर ने कहा उसको मेरे पास लेके आओ। तो गया नहीं योगी, तो अलेक्जेंडर फिर योगी के पास आया। जैसे अलेक्जेंडर पहुंचा, योगी ने कहा आओ मेरे दासों के दास। कहा मैं तुम्हारे दासों का दास? तो कहा हाँ, मैंने अपने काम लोभ मोह सबको जीत लिया है और तुम उसके दास बने हुए, तो तुम मेरे दास के दास समझ में आया? बहुत मुश्किल है, चाहे व्यक्ति कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, राजा ही क्यों ना हो समस्त विश्व का, इंद्रियों से हार जाएगा। जैसे हिरण्यकशिपु हो गया, बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। ठीक, तो इसलिए सागर बोल रहे हैं कि उसको पार पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन जो दिव्य ज्ञान में स्थित है तुरंत पार कर जाएगा। जो भक्ति में लगा हुआ है वो तो पार कर जाएगा। और सबका अनुभव है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, आप सबका अनुभव है, मेरा भी अनुभव है कि भक्ति में आने के बाद बहुत सी ऐसी हैबिट्स या बुरी आदतें हैं या पाप करने की प्रवृत्तियां जो अपने आप नष्ट हो गई हैं, पता भी नहीं चला कब। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमें इस पर टिके रहना है कि मुझे कृष्ण की सेवा नहीं छोड़नी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत भी ऊपर उठ सकता है। बड़ा गंभीर है, बहुत लाइन गंभीर है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने संप्रदाय का आश्रय नहीं लिया है, उसको कभी भी जीव का क्या वास्तविक स्थिति है नहीं जानता, कभी क्लियर नहीं। जिसने एक प्रामाणिक गुरु की शरण नहीं ली, संप्रदाय में नहीं है, वो कभी जान ही नहीं सकता कि जीव की वास्तविक स्थिति क्या है, हमें कहाँ पहुंचना है, हमें क्या करना है, क्या साधन है, क्या साध्य है, कुछ भी नहीं जानता है कि जीव की वास्तविक स्थिति है क्या, जीव को क्या करना है, जीव को कहाँ पहुंचना है, जीव को कौन सा साधन पकड़ना है, जीव का साध्य क्या है, कोई नहीं, कुछ नहीं जान पाएगा वो, अगर परंपरा में नहीं है। और अगर परंपरा में है तो प्रभुपाद जी कृपा से हमें बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल कट टू कट क्लियर है कि जीव किसका अंश है, जीव को क्या करना है, जीव को कहाँ जाना है, जीव को क्या प्राप्त करना है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है प्रभुपाद जी कृपा से। कितना बड़ा सौभाग्य है, आप लोग कल्पना कीजिए चीज, सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है शीशे की तरह कि क्या करना है, कहाँ जाना है, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मुझे क्या करना है, तो टोटल क्लियर है। लेकिन जो संप्रदाय में नहीं है वो कभी नहीं जान पाएगा, बहुत ज्यादा खतरा है ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। तो जीवन संघर्ष का मतलब, जीवन संघर्ष का मतलब क्या, नौकरी नहीं लगेगी उसकी, शादी नहीं होगी, तो क्या जीवन संघर्ष? बर्थ बर्थ डेथ ओल्ड एज और डिजीज। बर्थ डेथ ओल्ड डिजीज, ओके ठीक है। और कुछ और भी उत्तर? मुझे जो पाप, जो उसको पाप करके जो रिएक्शन आ रहे हैं उससे ऊपर उठ सकता है। ठीक है, ओके। देखिए बड़ा सिंपल है यहाँ पे वो, ठीक है आप लोग का आंसर सही था, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में नहीं जो श्लोक चल रहा है यहाँ पे। जीवन संघर्ष का मतलब ये है कि जो हमारी इंद्रियां भोगों में जा रही हैं और उससे हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है,
वो जीवन संघर्ष है कि हम बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं, हमने इंद्रियों को हम कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, इन कहीं से भी सुख प्राप्ति नहीं हो रही है। लेकिन जब मनुष्य समझेगा, जब दिव्य ज्ञान उसके पास होगा, तो वो ये समझ जाएगा कि उसको अपनी इंद्रियों को कहाँ लगाना है जिससे कि वास्तविक सुख की प्राप्ति हो। ये मालूम चल जाएगा। देखिए ये अच्छा इंस्ट्रक्शन नहीं है कि क्लोज योर आइज, मतलब कुछ बुरा मत देख। ये इंटरेस्टिंग या इंटेलिजेंट एडवाइस नहीं है। अच्छी एडवाइस तो ये है, अच्छा देखो, बुरा मत देखो, आंखें बंद कर लो, ये अच्छी एडवाइस नहीं है। अच्छा देखोगे तो बुरा अपने आप ही नहीं देखो। समझ में आ रही है? इसीलिए अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, ये इंस्ट्रक्शन है। और जब उसमें व्यक्ति लगाएगा तो अपने आप ही भोगों में नहीं लगाएगा। ठीक? तो उसको व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि मुझे अपनी इंद्रियों को, मुझे अपनी शक्ति को कहाँ इन्वेस्ट करना है कृष्ण की सेवा में, जहां से मुझे वास्तविक सुख मिल सके। ठीक, आगे बढ़ो। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल। ठीक है, समझाना नहीं है। संसार में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। जीवन संघर्ष क्या था? इंद्रियों को कंट्रोल कर पाना। बहुत बहुत पावरफुल व्यक्ति भी क्यों ना हो, अलेक्जेंडर क्यों ना हो, लेकिन अपने इंद्रियों पर काबू पा पाना अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है, तो वह सबसे बड़ा रक्षक। इंटरेस्टिंग बात है। हम लोगों ने कल चर्चा करी थी कि जो किसी को भक्ति दे रहा है, हाँ, जो किसी को हरि हरि सम्मुख कर रहा है, सबसे बड़ा उपकार कर रहा है। तो भले ही कितना बड़ा तैराक क्यों ना हो, स्विमर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सागर में है तो कहीं ना कहीं उसका संघर्ष चल ही रहा है। लेकिन वहीं कहीं बोट आ गई और बोट ने उसको ऊपर खींच लिया, सबसे बड़ा रक्षक वो माना जाएगा उस टाइम। ठीक, तो समझने वाली बात क्या है कि अगर हम लोग बोट में आ गए हैं तो विचार करना चाहिए कि और लोगों को भी बोट मिले। समझ में आ रही है? हम लोग इस समय बोट में बैठे हुए हैं, लेकिन विचार करना चाहिए कि जो लोग बोट में नहीं है, जो सागर में गोते खा रहे हैं, उनको भी बोट में लेके आना। और ऐसा नहीं है कि ये बोट छोटी पड़ जाएगी, इस बोट में बहुत जगह है, आप लेके तो आइए। तो सीखने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमारी हमेशा ये इच्छा होनी चाहिए, कम से कम एक जीव को तो मैं भक्त बना दूं, एक जीव को तो मैं भक्ति में ले ही आऊं। ये हमारा प्रयास होना चाहिए, हमारी इच्छा होनी चाहिए, कम से कम एक जीव को तो भक्त बना सकूं मैं अपने जीवन काल में। और समझ में आ रही है? कम से कम एक खिलाड़ी को या एक व्यक्ति को तो मैं बोर्ड में बैठा सकूं। ये प्रयास हमेशा होना चाहिए कि भैया कोई ना कोई व्यक्ति की हर की पूरा जगत अज्ञान का सागर है, सब लोग अज्ञान में ही है, कम से कम किसी एक जीव को तो मैं भक्त बना सकूं या भक्ति में ला सकूं। ये संकल्प सबका होना चाहिए। और इसीलिए गीता क्लास भी है कि आप लोग इसको सीखें गीता को, फिर आगे प्रचार करिए, लोगों को भक्ति में जोड़िए। ठीक है, ये बहुत गंभीर बात है। आगे बढ़ भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ, कृष्ण भावना अमृत की नाव, अत्यंत सुगम, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी। उदात्त मतलब मैंने बताया बहुत जगह है उसमें, बहुत जगह है वो। आप उसको जीवों को लेके तो आइए, बहुत जगह है, बोर्ड कभी भरेगी नहीं। ठीक, अब इंटरेस्टिंग है, कृष्ण भावना अमृत की नाव अत्यंत सुगम, मतलब कृष्ण कॉन्शियस में चढ़ना या नाव में चढ़ना सुगम तो है, लेकिन उससे उतरना भी सुगम। समझ में आ रही है? नाव में चढ़ना तो सुगम है, नाव से उतरना भी सुगम। भक्ति में आना तो आसान है, लेकिन छोड़ना उससे भी आसान। समझ में आ रही है? भक्ति में आना तो आसान है, ठीक है, कोई ले आया तो भक्ति में आ गया, लेकिन भक्ति में टिके रहना, फर्स्ट पॉइंट, और भक्ति को छोड़ के ना जाना, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति को छोड़ना भक्ति में आने से और आसान। और लोग भक्ति छोड़ देते हैं क्यों? क्योंकि फिलॉसफी क्लियर नहीं हो पाती। प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं
अगर भक्ति का ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति भक्ति की तपस्या करेगा ही नहीं। मैंने क्या बोला? अगर भक्ति का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति भक्ति की तपस्या ग्रहण ही नहीं करेगा, वो करेगा ही नहीं। तो लोगों को फिलॉसफी क्लियर नहीं होती है, इसीलिए वो भक्ति छोड़ देते हैं। लेकिन जिसको फिलॉसफी क्लियर है, जो श्रवण कर रहा है, नियमित रूप से समझ रहा है सिद्धांतों को, तो फिर वो भक्ति करने में उत्साह दिखाएगा और भक्ति को छोड़ेगा तो नहीं। ठीक, तो ये इंटरेस्टिंग है कि नाव में आप लेके आइए और उसको सिद्धांतिक रूप से उसकी श्रद्धा बढ़ाने का प्रयास करें। तो वो एक क्या श्लोक है, याद नहीं आ रहा। सिद्धांत, हाँ, सिद्धांत बलिए चित्त ना कर आलस, इहा हायते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो सिद्धांत जिसकी पकड़ सिद्धांत में हो गई, जिसकी पकड़, तो उसका सुदृढ़ मानस मतलब वो भक्ति में टिका रहे। तो फिलॉसफी समझना बहुत जरूरी है और ठीक ठीक समझना जरूरी है और उसको ग्रहण करना जरूरी है। अगर फिलॉसफी क्लियर है, भक्ति का ज्ञान क्लियर है, तो भक्ति करने में कोई भी आलस होगा नहीं, भक्ति हम आराम से कर पाएंगे अपने जीवन पर। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है श्रवण, क्योंकि श्रवण ही ज्ञान का मूल आधार है। तो हम लोग रुकते हैं यहीं पे, मैं मीटिंग स्टॉप कर रहा हूँ और दूसरी मीटिंग ऑन कर रहा हूँ और अगला श्लोक हम लोग उस पे लेंगे। हरे कृष्णा, प्लीज ज्वाइन अगेन। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।